से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीसार विद वीसी पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के 2023 के पेपर का सोल्यूशन लेकर आ चुका हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस सरकारी नीति का उद्देश्य स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्टार्टअप इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी सरकारी नीति भारत में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और विदेशी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? तो ये आपकी जो है मेक इन इंडिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, SWOT विश्लेषण में ताकत और कमजोरियां इसका संदर्भ देती हैं। तो ये जो आपका है आंतरिक कारक जो व्यवसाय के लिए अनुकूल या प्रतिकूल हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, यह है, निम्नलिखित में से किन देशों को उद्यमियों की आवश्यकता है? तो विकसित और विकासशील इन दोनों देशों को जो है उद्यमियों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उद्यमशीलता के संदर्भ में उपलब्धि प्रेरणा क्या भूमिका निभाती है? तो ये जो आपकी होती है, ये उद्यमियों को सक्रिय, नवोन्वेषी बनाने और सफलता के अवसर तलाशने के लिए जो है प्रेरित करती है। तो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, स्वॉट विश्लेषण में अवसर और खतरे का तात्पर्य है। तो स्वॉट विश्लेषण में जो है आपका बाहरी कारक जो व्यवसाय को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टार्टअप इंडिया नीति निम्नलिखित के लिए शुरू की गई। तो स्टार्टअप इंडिया नीति जो है आपकी, या स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए अनुकूल वातावरण का समर्थन करना और बढ़ावा देने के लिए जो है शुरू की गई थी। और ये जो शुरू की गई थी, ये शुरू हुई थी 16 जनवरी 2016 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमियों और लघु उद्योगों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है? तो ये जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपका जो स्वच्छ भारत मिशन है, ये लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1914 में, 2 अक्टूबर 2014 में। और जो आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी है, ये आपकी 5 सितंबर 2005 को लॉन्च हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, उपलब्ध प्रेरणा विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकती है जिनमें शामिल हैं। तो ये आपका व्यक्तिगत अनुभव, आकांक्षाएं और मूल्य। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये जो है आपका लघु उद्योगों और स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित है। तो स्टार्टअप इंडिया जो आपका है, यह महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच जो है उद्यमिता को बढ़ाने में पर केंद्रित है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में औद्योगिक और उद्यमशीलता विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी सरकारी संस्था जिम्मेदार है? तो ये आपकी सिडबी है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसकी जो स्थापना हुई थी ये लगभग 1990 के समथिंग हुई थी। ये इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, नीति आयोग जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ये किसके लिए जिम्मेदार है? तो सबसे पहले जो इसकी स्थापना हुई है, ये हुई है 1 जनवरी 2015 को। तो ये चीज़ें आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में ये पूछ ली जाएँ। तो ये जो है जिम्मेदार होता है भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नीतियाँ और रणनीतियाँ तैयार करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, आर्थिक सुधार कृषि व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को कैसे प्रभावित करता है? तो ये जो आपका होता है वैश्विक बाजारों और निर्यात जो अवसरों तक पहुंच को सुगम बनाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है, प्रेरणा के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी निम्नतम स्तर की आवश्यकता है?
तो ये जो आपकी है शारीरिक आवश्यकताएं, फिजिकल नीड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 है, कृषि व्यवसाय में आर्थिक सुधारों की शुरुआत से निम्नलिखित हो सकते हैं। तो ये आपकी परंपरागत खेती से आधुनिक और वाणिज्यिक कृषि की ओर बदलाव हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्थिक सुधार कृषि विपणन और वितरण प्रणालियों को कैसे प्रभावित करता है। तो ये आपका कुशल और प्रतिस्पर्धी विपणन प्रणालियों को विकसित करने को जो है सुगम बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, इनमें से कौन सा उद्यमिता का एक प्रकार नहीं है। तो उद्यमिता का जो आपका प्रकार नहीं है यह है बड़े पैमाने पर उद्यमिता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप एक बार इसे चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो इसका फ्रेंड्स सी ही ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है, प्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया। तो ये आपका जो है दिया है अब्राहम मेस्लो ने। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन उद्यमी के लिए चुनौती नहीं है। तो उद्यमी के लिए जो आपकी चुनौती नहीं है ये है अपने देश में उद्यमशीलता के संचालन से संबंधित नियम और कानून तैयार करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, इनमें से कौन सा सिद्धांत कौशल के कार्य के रूप में मध्यम मात्रा में जोखिम लेने को शामिल करता है, न कि अवसर के आधार पर। तो ये जो आपका होता है उपलब्धि के लिए आवश्यकता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन सी बाहरी ताकतों की जो है श्रेणी नहीं है जो किसी व्यवसाय को प्रभावित करती है। तो ये आपकी है सामाजिक आर्थिक ताकतें। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन सा धन प्रबंधन है जो बेहतर रिटर्न प्राप्त करने के उद्देश्य से इक्विटी पूंजी में जोखिम निवेश करने में शामिल है। तो ये जो आपका है ये है उद्यम पूंजीदाता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी व्यावसायिक उद्यम में उद्यमी की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो उद्यमी की जो प्राथमिक भूमिका होती है यह सोच समझकर जोखिम लेना और नए विचारों का आविष्कार करना होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा कथन उद्यमी शब्द को सबसे अच्छा वर्णित करता है। तो ये पिछले पेपर का आया हुआ ही है। एक व्यक्ति जो संभावित लाभ के लिए जोखिम उठाते हुए एक व्यावसायिक उद्यम जो है शुरू करता है तथा उसका प्रबंधन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन सी किसी नए व्यवसाय की पहल गतिविधि है। तो ये जो इसकी पहली गतिविधि होती है किसी नए व्यवसाय की, ये होती है लक्ष्य अभिविन्यास, गोल ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, उद्यमी अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। तो उद्यमी जो है व्यावसायिक अवसरों को पहचानने, नव परिवर्तन करें और मूल्य बनाएं, इसके लिए जो है जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कुछ नया बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये जो है इनोवेशन, नवाचार कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि कोई उद्यमी अपने उद्यम की ओर से निर्णय लेता है तो इसे कहा जाता है। तब इसे रणनीतिक निर्णय यानी कि स्ट्रेटेजिक जो है डिसीजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम इसके लिए सहायक है। तो उद्यमिता विकास जो कार्यक्रम होता है यह मौजूदा उद्यमी के लिए जो है सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, एक सफल उद्यमी के लिए कौन सा गुण आवश्यक है। रचनात्मक, अनुकूलनशीलता और समस्या समाधान कौशल। ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक उद्यमी जो एक से अधिक व्यवसायों का स्वामी होता है कहलाता है। तो ये आपका पोर्टफोलियो उद्यमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, उद्यम शब्द की उत्पत्ति हुई। तो ये आपकी हुई है फ्रेंच भाषा से। इसका भी ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, भारतीय किसानों के लिए सर्वोत्तम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो ये आपकी टेलीविज़न है। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें रेडियो भी हो सकता है, तो जो आपका होगा इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, क्योंकि टेलीविज़न और रेडियो तो ज़्यादातर किसान यूज़ करते हैं। हालांकि कुछ किसान हमारे कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विधि प्रदर्शन एक है। तो ये आपकी होती है समूह विधि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 36 है, स्वरोजगार का फ़ायदा है। तो स्वरोजगार का जो फ़ायदा है, सुविधाजनक काम के घंटे,
कार्य का प्रकार चुनने की स्वतंत्रता, आय में वृद्धि की उच्च संभावना। इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऊपर के सभी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरोजगार का उदाहरण नहीं है। तो स्वरोजगार का जो आपका उदाहरण नहीं है यह है प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता के लिए प्रेरणा कारक है। तो उद्यमिता के लिए जो आपका प्रेरणा कारक है यह है नौकरी से विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, उद्यमिता में शामिल है। तो उद्यमिता में जो आपका है अवसरों की पहचान करना, संसाधनों को व्यवस्थित करना और एक नया उद्यम स्थापित करने के लिए पहल करना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, संचार शब्द की जो आपकी व्युत्पत्ति हुई है ये कहाँ से हुई है। तो ये आपके लैटिन शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, उद्यमशीलता प्रक्रिया में आमतौर पर शामिल है। तो आमतौर पर जो है एक सफल उद्यम बनाने के लिए व्यवसायिक अवसरों की पहचान करना, योजना बनाना, विचारों का क्रियान्वित करना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 42 है, भौतिक स्थान पर आधारित अशाब्दिक संचार को कहा जाता है। तो इसे जो है आपका प्रेक्सेमिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसानों के लिए उपर्युक्त सर्वोत्तम संचार मॉडल है। तो जो उपर्युक्त सर्वोत्तम संचार मॉडल है ये आपका लीगन्स मॉडल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता के लिए एक आकर्षक कारक है। तो उद्यमिता के लिए जो आकर्षक कारक है ये नौकरी से विस्थापन, व्यापार के प्रति जुनून, हमारे जो है विचार पर विश्वास। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 है, संचार तत्वों के विश्वसनीय प्रदर्शन को कहा जाता है। तो संचार तत्वों के जो विश्वसनीय प्रदर्शन होते हैं इनको फिडिलिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, उद्यमिता का जनक किसे माना जाता है। तो उद्यमिता के जो जनक हैं ये जोसेफ शुम्पीटर हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, उद्यमिता विकास का लक्ष्य क्या हासिल करना है। तो उद्यमिता विकास का जो लक्ष्य होता है यह है आपका व्यक्तियों में उद्यमशीलता कौशल और मानसिकता का विकास करना है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का एक सामान्य उद्देश्य है। तो ये जो है व्यक्तियों की अपनी व्यवसाय शुरू करने की और प्रबंधित करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, कृषि क्षेत्र में आर्थिक सुधारों से अक्सर होता है। तो कृषि क्षेत्रों में आर्थिक सुधार से बाजार उदारीकरण और अर्थव्यवस्था का खुलापन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, उद्यमिता विकास में सलाह और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो है आपका अनुभवी उद्यमियों के सहयोग और सीख को बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक सक्रिय उद्यमी के साथ कौन सी विशेषता जुड़ी होती है। तो सक्रिय उद्यमी के साथ जो है आपका पहल करना और अवसरों का लाभ उठाना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, नव परिवर्तन के नकारात्मक गुण हैं। तो ये आपका है सापेक्ष लाभ, जटिलता, अनुकूलता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53 है, उद्यमियों में जोखिम लेने की क्षमता से तात्पर्य उनकी क्षमता से है। तो ये जो है आपकी अनिश्चितता को स्वीकार करना और संभावित पुरस्कारों के लिए सोच समझकर निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, देखना ही विश्वास करना है अवधारणा किससे संबंधित है। तो ये आपका प्रदर्शनी, परिणाम प्रदर्शन, अभियान, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी ये तीनों से जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, उद्यमी अक्सर उच्च स्तर की आत्म प्रेरणा प्रदर्शित करते हैं जिसका अर्थ है कि वे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करें। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको सारे ऑप्शन इसलिए पढ़कर नहीं बताता हूं क्योंकि वीडियो उससे ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको उसमें भी कंफर्टेबल हैं आप, तो मैं आपको सभी ऑप्शन पढ़ के अच्छे से बता सकता हूं आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या आपको ये चीज़ चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, ओपिनियन लीडर डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो ओपिनियन लीडर जो आपका होता है ये शीघ्र अपनाने वाला, मुख्य संचारक। तो ये दोनों के नाम से जाना जाता है। इसका ए बी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 57 है, व्यवसाय विश्लेषण के संदर्भ में स्वॉट का क्या अर्थ है। तो ये है
ताकत, कमजोरियाँ, अवसर, खतरे। स्वाट का जो फुल फॉर्म होता है ये यही होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, उपलब्धि प्रेरणा से तात्पर्य किसी व्यक्ति की डैश से है। तो उपलब्धि प्रेरणा से जो तात्पर्य होता है ये होता है प्रयासों में सफलता और उत्कृष्टता प्राप्त करने की इच्छा। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, स्वाट विश्लेषण एक रणनीतिक उपकरण है जिसका उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो इसका जो है आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों और बाहरी अवसरों और खतरों को पहचानने के लिए किया जाता है। इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, उच्च उपलब्धि प्रेरणा वाले व्यक्तियों की संभावना अधिक होती है। तो ये आपकी चुनौतियों और असफलताओं का सामना करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और वीडियो हमें हम और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रख लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स लाता रहता हूँ। एंड आपको सबसे पहले हमारे ही चैनल पर आपको आपके पेपर का सोल्यूशन भी देखने के लिए मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।